हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वो बहुत ही चुनिंदा शॉर्टकट्स के बारे में जिन्हें बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट्स आपका काम बहुत आसान और बहुत फास्ट कर देंगे। तो लेट्स लर्न द शॉर्टकट्स बिना किसी देरी करे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन की कि हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है सिर्फ ये माउस से जो हमें डेटा सेलेक्ट करना है। ये सैम्पल डेटा मैंने आपके सामने दिया हुआ है। ये एक मार्क्स है बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स के एक सब्जेक्ट में। तो आप देखेंगे मैंने फर्स्ट A1 में क्लिक करके E11 पर ड्रॉप कर दिया, होल्ड करके रखा और इसको छोड़ दिया। ये हो गया हमारा माउस वाला तरीका, इसमें टाइम लगता है। दूसरा तरीका है मैं किसी भी सेल पर रहूँ, कोई सा भी सेल हो, वहाँ पे मैंने कंट्रोल A प्रेस किया और ऑटोमेटिकली उसने सारा का सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया। दूसरा सिलेक्शन में ही हम बात करते हैं। सपोज़ कीजिए कि मुझे जेम्स वेल्मा कीबो ये वाले सेलेक्ट करना है। तो पहला तरीका तो है कि मैं A2 से लेकर के A4 तक ड्रैग करूँ होल्ड करके, वो माउस से हुआ। दूसरा तरीका है जेम्स पर लेकर के जाऊँ अपने एरो से, शिफ्ट प्रेस करूँ और डाउन एरो की प्रेस करूँ 2 टाइम्स। तो बेसिकली वो मेरा जो सिलेक्शन है उसको 2 टाइम्स डाउन में एक्सटेंड कर देगा। शिफ्ट प्लस आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में का एरो की यूज़ कीजिए, वो आपके सिलेक्शन को उस डायरेक्शन में एक्सटेंड करता चले जाएगा। सपोज़ कीजिए कि मुझे ये जेम्स वेल्मा कीबो के सरनेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा अभी, क्योंकि मैंने ये तीनों को ऑलरेडी सिलेक्शन करा हुआ है, तो मुझे सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की प्रेस करनी है और ये मेरा जो सिलेक्शन है वो एक्सटेंड हो जाएगा राइट साइड पे ऐसे। तो इस तरीके से सिलेक्शन बहुत इजी है। दूसरा, सपोज़ कीजिए आपको कोई एक रो सेलेक्ट करनी है, तो रो सेलेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, जिस भी रो को सेलेक्ट करना है उसमें अपने उस सेल को हाईलाइट करके सिर्फ आप शिफ्ट प्रेस करके स्पेस बार जैसे ही प्रेस करेंगे वो रो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। सेम केस अगर मुझे कोई कॉलम सेलेक्ट करना है, सपोज़ कीजिए मुझे सब्जेक्ट कॉलम सेलेक्ट करना है, तो मैं हाईलाइट करूंगा उस कॉलम के किसी भी सेल को और कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो वो मेरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये बात करिए हमने सिलेक्शन की। सपोज़ करो मुझे ये जो ऊपर आप ये देख रहे हैं हेडिंग्स, ये बोल्ड है अभी, तो पहला तरीका है इसको अगर मुझे अनबोल्ड करना है तो मैं यहाँ से प्रेस करूँगा बोल्ड को, तो ये अभी बोल्ड से हट गया, वापस से नॉर्मल टेक्स्ट बन गया। लेकिन मुझे अगर बोल्ड करना है तो मुझे अपना माउस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको हाईलाइट करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल B, आई कैन यूज़ कंट्रोल B टू बोल्ड। सपोज़ कीजिए कि ये जो एग्ज़ाम डेट है ये सबकी नहीं होती, यहाँ पे मुझे ये डेटा एंट्री करनी होती, तो मुझे अब एग्ज़ाम डेट मुझे मालूम है कि बायोलॉजी का एग्ज़ाम सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम डेट पर हुआ था, तो मुझे ये डेट अभी कॉपी करनी है। अब ये कॉपी करने का जो काम है, मैं या तो यहाँ पर सेलेक्टेड सेल को में जाऊँगा, वहाँ पर कॉपी प्रेस करूँगा, देन मुझे जहाँ पर भी करना है उन सेल्स को सेलेक्ट करूँगा माउस से होल्ड करके और फिर पेस्ट कर दूँगा। ये मेरा पहला तरीका है, लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें टाइम ज़्यादा लगा। दूसरा तरीका है मैं हाईलाइटेड सेल पे जाऊँगा, शिफ्ट प्रेस करके जितने सेल्स मुझे कॉपी करने हैं, जहाँ तक मुझे कॉपी करना है पहला डेटा, वहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस D, तो ये सारे के सारे जितने भी सेल्स नीचे वाले हैं वो फिल हो जाएंगे जो मेरा फर्स्ट सेल का वैल्यू है उससे। सेम चीज़ सपोज़ कीजिए जो 31 है मुझे कॉपी करना है राइट साइड में F, G, H और I कॉलम में, तो मैं उधर सेलेक्ट करूँगा उन सेल्स को और कंट्रोल प्लस R, तो वो 31 मेरे कॉपी हो गया F, G, H और I के सेकेंड रो में। अब सपोज़ कीजिए कि इसके अंदर जो ये सब 2 कॉलम्स जो है वो ब्लैंक है। अब मुझे ये जो 2 कॉलम्स ब्लैंक है सिर्फ इन्हीं को सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल प्लस A एंड देन कंट्रोल प्लस G। ये मुझसे पूछेगा गो टू कि मुझे कहाँ पर जाना है, तो उसके बाद मैं स्पेशल में जाऊँगा और ब्लैंक्स सेलेक्ट करूँगा, तो मेरे वो दोनों सेल्स जो थे वो अभी हाईलाइट हो गए जहाँ पर ब्लैंक है। अगर मुझे कोई भी चीज़ कॉपी करनी है
तो सपोज़ करो मुझे ये डेट कॉपी करनी है, तो मैं इसको Ctrl+C से कॉपी करूँगा एंड जहाँ मुझे कॉपी करना है वहाँ अपने सेल को हाईलाइट को ले जा करके Ctrl+V करूँगा उस सेल को सिलेक्ट करके। सेम चीज़ मुझे बायोलॉजी कॉपी करना है तो मैं बायोलॉजी पर सेलेक्ट करके Ctrl+C करूँगा एंड देन जहाँ मुझे करना है C6 में वहाँ Ctrl+V प्रेस करूँगा, तो यहाँ से मेरा कॉपी हो जाएगा। सपोज़ कीजिए अब मुझे ये जो बायोलॉजी है उसको पूरा सेलेक्ट करना है नीचे तक। पहला तरीका मैंने आपको बताया, शिफ्ट प्रेस करके आप नीचे का डाउन एरो प्रेस करते चले जाइए तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये डेटा बहुत बड़ा होता तो हमें डाउन एरो कितने टाइम तक प्रेस करना पड़ता, बहुत बार प्रेस करना पड़ता, बहुत मल्टीपल टाइम्स हमें डाउन के एरो की यूज़ करनी पड़ती। तो उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। तो आपका डेटा जहाँ तक भी है वो एक ही बार में पूरा सेलेक्ट कर देगा। और उसके बाद सपोज़ कीजिए बायोलॉजी को मुझे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, तो या तो मैं एक बार मैथमेटिक्स टाइप करूं फर्स्ट कॉलम में और उसको फिर डाउन Ctrl+D करके मैं सेलेक्ट करने के बाद उसको पेस्ट करूं। दूसरा तरीका है Ctrl+H। यहाँ पे आप सीधे डालेंगे फाइंड व्हाट, यू नीड टू फाइंड बायोलॉजी एंड यू नीड टू रिप्लेस इट विद मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर गए एंड देन रिप्लेस ऑल, तो वो रिप्लेस हो गया बायोलॉजी मैथमेटिक्स से। सपोज़ कीजिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वापस से जो बायोलॉजी लिखा था वही चाहिए, तो मैं Ctrl+Z यूज़ करूँगा तो मैंने जो भी एक्शन परफॉर्म किया होगा वो अंडू हो जाएगा। सपोज़ कीजिए कि मुझे वापस से मैथमेटिक्स ही चाहिए, मुझे रीडू करना है, तो उसके लिए Ctrl+Y प्रेस करूँगा तो वापस से रीडू हो जाएगा। अगर मुझे बायोलॉजी को बोल्ड करना है वो मैंने देख लिया, Ctrl+B से हो जाएगा। मुझे अगर इटैलिक्स में करना है फॉन्ट इसका तो Ctrl+I यूज़ करूँगा तो इटैलिक्स हो जाएगा। मुझे अगर अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U करूँगा तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। अगर मुझे ये बायोलॉजी यहाँ पर नहीं कहीं और चाहिए तो मैं इसको कट करने के लिए Ctrl+X यूज़ करूँगा, और सपोज़ करो मुझे ये H कॉलम में चाहिए तो Ctrl+V यूज़ करूँगा, तो वहाँ से कट होकर के सेल्स सारे के सारे मूव कर जाएंगे H कॉलम में। अभी हम इसको वापस से अंडू कर देंगे, एक बार और अंडू कर देंगे, तो जहाँ से जो फॉर्मेटिंग हमारी पहले थी वही फॉर्मेटिंग हमारी वापस से हो जाएगी। सपोज़ कीजिए कि मुझे यहाँ पर करंट टाइम चाहिए, तो करंट टाइम के लिए मैं Ctrl+Shift+: यूज़ करूँगा, तो अभी का जो करंट टाइम है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा जो कि 0033 है। सपोज़ कीजिए कि मुझे करंट डेट चाहिए इस कॉलम में, तो मैं करंट डेट के लिए Ctrl+सेमीकोलन यूज़ करूँगा तो मेरा डेट एंटर हो जाएगा। अभी ये नंबर में आ रहा है, सपोज़ कीजिए कि मुझे ये नंबर से डेट में चेंज करना है, तो मुझे इसका अगर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो मैं Ctrl+Shift+F प्रेस करूँगा तो ये मेरा फॉन्ट खुल जाएगा। यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ। प्लस अगर मुझे डेट चाहिए तो मैं यहाँ से डेट भी चूज़ कर सकता हूँ, तो ये डेट आ जाएगा। कभी कभी हम जब डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं तो काम करते करते हमें रो या कॉलम इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम सेलेक्ट करते हैं जिस रो के अबव हमें इंसर्ट करना होता है एंड देन वी राइट क्लिक ऑन दैट रो एंड देन वी इंसर्ट। ओके, सेम गोज़ फॉर कॉलम कि हम कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट कर देते हैं उसके पहले कोई भी कॉलम। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको रो सेलेक्ट करनी है। रो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार एंड देन Ctrl++ की, ये रो हमारी इंसर्ट हो गई। सपोज़ कीजिएगा आपको कॉलम इंसर्ट करना है मार्क्स से पहले, तो आप क्या करेंगे Ctrl++ बार कॉलम सेलेक्ट किया एंड Ctrl++, ये आपका कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर आपको यही कॉलम डिलीट करना है देन Ctrl++ बार एंड देन Ctrl+- की, तो ये कॉलम डिलीट हो गया। आपको रो डिलीट करनी है तो शिफ्ट++ बार Ctrl+- की। अगर आपको सपोज़ कीजिए कि 5 रोज इंसर्ट करनी है तो शिफ्ट++ बार, शिफ्ट को होल्ड करके रखिए, डाउन एरो की 5 टाइम्स, 5 रोज सेलेक्ट हो गई एंड देन Ctrl++ की, तो ये 5 रोज इंसर्ट हो गई। सेम गोज़ फॉर कॉलम।
अगर मुझे ये डिलीट करनी है रोज़ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मुझे यहाँ पर 2 सेल्स इंसर्ट करने हैं, तो सिंपली कंट्रोल प्लस प्लस वो पूछेगा सेल राइट साइड में शिफ्ट करना है, डाउन साइड में करना है, एंटायर रो करनी है, एंटायर कॉलम करना है, क्या चीज़ इंसर्ट करनी है। तो मुझे सेल डाउन में शिफ्ट करना है, एक सेल मेरा इंसर्ट हो गया। अगर मुझे 2 सेल इंसर्ट करने हैं तो मैं 2 को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस करूँगा एंड शिफ्ट सेल्स डाउन, तो ये मेरे 2 सेल और इंसर्ट हो गए। कंट्रोल Z से मैंने अंडू कर दिया जितना मैंने काम किया था ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें बेसिकली जैसे जेम्स वॉकर है, तो जेम्स में मुझे दिखना है कि ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, बट अभी ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो मुझे इसके नीचे इंसर्ट करना होता है। जेम्स के मैं चाहता हूँ कि नीचे आए ये चीज़ लिखी हुई, लेकिन सेल चेंज नहीं होना चाहिए उसी सेल में, तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एंटर की। तो जैसे ही आप ऑल्ट प्लस एंटर की करेंगे तो अभी आपको जेम्स नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो आप देखेंगे कि जेम्स के नीचे हमने एक एंट्री बना दी है। जब आप इस पे जाएंगे तो बेसिकली आप यहाँ पे कोई सिंबल भी दे सकते हैं। आपने एक बुलेट पॉइंट भी दे दिया। अब सपोज कीजिए कि आपने कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, उसका भी एक शॉर्टकट देख लेते हैं हम। सपोज कीजिए कि सारे के सारे जितने भी मार्क्स हैं इनका मुझे टोटल चाहिए। तो एक तो टोटल नीचे आ रहा है 382, सम कितना है, और मुझे टोटल करना है। या तो मैं फॉर्मूला डालूं या एक शॉर्टकट है टोटल का, दैट इज ऑल्ट की प्लस इक्वल टू की। फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ गया, इक्वल टू सम, सेल्स भी उसने सेलेक्ट कर लिए, आपने एंटर प्रेस करना है एंड देन 382 सम आ गया। अब मुझे देखना है कि कौन से सेल्स है जिनके अंदर मेरे फॉर्मूले टाइप्ड है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए बहुत सिंपल सा है। तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस अक्यूट की और बैककोड की यूज़ करूँगा, एंड जहाँ पर मेरा फार्मूला है वहाँ पे मुझे फार्मूला शो हो जाएगा। अगर मुझे फार्मूला नहीं देखना, मुझे वैल्यूज़ देखनी है, तो अगेन कंट्रोल प्लस अक्यूट की और बैककोड की, एंड देन वो फार्मूलेस जितने भी हैं वो वैल्यू में चेंज हो जाएंगे। अगर मुझे सेव करनी है अपनी शीट तो मैं कंट्रोल प्लस S यूज़ करूँगा एंड देन सेव हो जाएगा। अगर मुझे ये किसी और लोकेशन पर सेव करनी है तो मुझे सेव एज ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं उसको फाइल में जा कर के सेव एज यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो शॉर्टकट की है F12, तो सेव एज के लिए ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। आपको कौन सा शॉर्टकट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो आपको नहीं मालूम था और जो आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, प्लीज़ ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कुछ और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।